हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक ना। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक ना, एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज। ठीक ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, नेचर अपोजिट। ठीक ना, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले तो नामकरण कर लेते हैं। नामकरण हो गया ए बी। ठीक, इसकी एक्सियल लाइन कौन सी हो जाएगी? इसकी एक्सियल लाइन हो जाएगी ये वाली, है ना। एक्सियल लाइन जो उसके एक्सिस से पास कर जाए, जो कि ये वाली होगी। ठीक, और यहीं पे हम पॉइंट पी मान लेते हैं कोई। ठीक ना, ये एक्सियल लाइन हो गई। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली लाइन जैसे हाथ रखा हुआ है। ठीक ना, तो ये एक्सियल की बात हो रही है। तो ये एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक, तो ये पॉइंट हमने मान लिया P। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है 12 लेंथ हम मानते हैं, तो उसका आधा आधा कर लेते हैं, L और ये भी L। ठीक ना, ये इसकी मिड पॉइंट हो गई O। अब इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक ना, अब देखो अब देखो अब देखो अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। देखो, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी? R माइनस L। R माइनस L। ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस, तो ये R है। R में से, ओहो लिख लिया मैंने, L। R में से इस L को माइनस कर लो। ठीक ना, इस R में से इस L को माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस हो गई R माइनस L। और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस के लिए ये L और ऐड कर दो इसमें, तो नेगेटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी? R प्लस L। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो इधर की तरफ होगी E1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ठीक ना, तो चार्ज से दूर, बाहर की तरफ। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब चार्ज की तरफ। ठीक ना, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी? लेफ्ट की तरफ। ठीक ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर रखी हुई है पॉइंट की। क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ठीक, और दोनों के बीच का एंगल है 180। ठीक ना, दोनों स्ट्रेट लाइन में ही है, एक ही लाइन में। ठीक, तो इसमें थोड़ा बहुत ना आपको ज्ञान लिखना पड़ता है। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ लेंथ 2L। ठीक ना, माइनस Q एंड पॉजिटिव Q और चार्जेस ऑन इट, मतलब इसके ऊपर चार्ज है माइनस Q और प्लस Q। ये सब थोड़ा बहुत ना ज्ञान देना पड़ता है, क्योंकि जब आप बोर्ड के एग्जाम में जब आप लिखने बैठते हो या स्कूल के एग्जाम में, तो आपको ये बताना पड़ता है। आपको ये मान के चलना है कि आपका जो टीचर है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, उसे आपको समझाना है। ठीक ना, तो ये मान के चलना होता है जब हम पेपर लिखते हैं बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम में। ठीक ना, ये मान के चलो हमेशा कि अगर मैं टीचर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये मान लो कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी हूं दुनिया का, मुझे आपको समझाना है लिख के पेपर में। ठीक ना, ऐसे ही स्कूल में भी और बोर्ड में भी हमें करना होता है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान लिख देते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया AB, जिसके ऊपर माइनस Q और पॉजिटिव Q का चार्ज है। ठीक, उसकी लेंथ है 2L। उसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बस इतना ज्ञान बहुत काफी है। ठीक ना, तो चलो मैं भी ऐसे लिख देता हूं, लेट क्या है? लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, और प्लस माइनस Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, हमें करना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to electric dipole, due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया। ये भी थोड़ा लिख के बताना पड़ता है, ठीक ना, ज्ञान तो हमें देना ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू KQ बाय डिस्टेंस कितनी है पॉजिटिव Q से R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया, ठीक। पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय डिस्टेंस जो भी है R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। अब आगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, इस पॉइंट P पे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नेगेटिव चार्ज का क्या माना है, E2 इक्वल टू KQ बाय माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट P की, तो R प्लस एल, ठीक ना, R प्लस एल का होल स्क्वायर। R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे देखो E1 राइट की तरफ है, E2 लेफ्ट की तरफ है। अब इन दोनों 180 डिग्री पे है, तो दोनों में से जो ताकतवर है वो अपनी तरफ खींच लो। तो E1 ज्यादा होगी, ठीक ना, E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि पॉजिटिव Q जो चार्ज जो है प्लस Q चार्ज P के पास है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और माइनस Q वाले की कम होगी, ठीक ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, E नेट इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, तो E इक्वल टू हो गया हमारा KQ बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से KQ कॉमन ले लेते हैं, वन बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब एलसीएम ले लो दोनों तरफ, ठीक ना, KQ कॉमन है दोनों में, तो KQ कॉमन ले लिया, 1 बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, ठीक। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ बाहर, इधर हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है A माइनस बी A प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको खोल लेते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू KQ R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक, माइनस, चलो बड़ा ब्रैकेट ही रख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। मैंने सोचा था थोड़ा सा तो डायरेक्ट कर लेंगे, R का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक ना। थोड़ा डायरेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस को अंदर भेज दो, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ
एग्जाम में जब लिखोगे तो डायरेक्ट नहीं करना होता, ठीक ना, कहीं एग्जाम में भी डायरेक्ट लपेट दो, इसलिए मैंने दोबारा से एक स्टेप और बढ़ा दिया है। तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट जब करते हैं ना एग्जाम में तो एग्जामिनर ये सोच लेता है कि आपने कहीं से टेपा है, और चीटिंग में क्या होता है हम एक दो लाइन छोड़ के हम आगे लिख देते हैं, ठीक ना, तो इसलिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो गया अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL कितना हो जाएगा 4RL इक्वल टू के क्यू इंटू 4RL अपॉन होल स्क्वायर है क्या, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा। अब 4 को 2 इंटू 2 करके लिख लेते हैं थोड़ा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को लिख लेते हैं 2K इंटू क्यू इंटू 2L को एक साथ रखते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और आर चला गया बाहर, ठीक, अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब Q इंटू 2L क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2KP R बाय आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। Q इंटू 2L ये आपको आगे लिख देना पड़ेगा, और 3 डॉट बना के Q इंटू 2L को हमने क्या मान लिया P, और ये P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक ना, P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद आर स्क्वायर इज ग्रेटर 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 देन एल स्क्वायर, ठीक ना, आर स्क्वायर जो है एल स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, सो नेग्लेक्ट एल स्क्वायर, तो नेग्लेक्ट जैसे ही करोगे तो E इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2KPR अपॉन आर की पावर 4, इस आर से कैंसिल तो आर क्यूब, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू 2KP बाय आर क्यूब, 2KP बाय आर क्यूब, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उस पॉइंट P पे। अब आप चाहो तो K की वैल्यू रख दो, K की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय आर क्यूब, ये भी कर सकते हो, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई उस पॉइंट P पे, ठीक ना। तो कुछ भी टफ नहीं होता इसमें आपको क्या करना है, एक्सिस पे मतलब एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P मान लिया, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा KQ बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। डिस्टेंस तो लिखना आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है KQ बाय आर स्क्वायर इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आर माइनस एल, तो आर की जगह आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट P की, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, KQ बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा माइनस कम, दोनों 180 पे है, ठीक है ना, तो E1 माइनस E2 कर दिया हमने। अब यहां से KQ को कॉमन ले लो, फिर इनका आपस में एलसीएम लो, एलसीएम लेके कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद होल स्क्वायर को खोल दो, होल स्क्वायर को खोलोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL 4RL हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना है कि हमें ना Q इंटू 2L बनाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें लाना पड़ेगा, ठीक ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ले आएंगे 2K इंटू Q इंटू 2L कर देंगे इंटू R, ठीक ना, इंटू R। अब Q इंटू 2L को हमने क्या बना लिया P बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो गया 2KPR बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है, इसके बाद हमें ना एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना होता है, ठीक ना। पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेके आओ यहां पे थोड़ा चेंज करके, और उसके बाद एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो। तो ये जो लेंथ जो है ना ये बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस होती है, और उसका जो स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, ठीक ना। छोटी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, मतलब 0.01 का स्क्वायर करो तो 0.0001 हो जाएगी, तो और छोटी हो गई, ठीक ना। तो इसलिए एल स्क्वायर ना के बराबर हो जाएगा स्क्वायर होने की बात, ठीक ना। तो
तो इसीलिए आर स्क्वायर इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट ही कर दो, और नेग्लेक्ट करने